इंडिया के एरिया केरला में एक मुस्लिम गर्ल ने प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। इसी वाले से अगर बात की जाए, ईरान में भी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक से ये वीडियो दिखाऊंगा और पूछूंगा कि क्या वजह है कि अब इंडिया में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कभी हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, प्रो हिजाब, और कभी एंटी हिजाब। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है? आपका नाम? सलमान हसन। सलमान साहब क्या करते हैं? मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ। रियल स्टेट का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला, वहाँ की मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। ये शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है किसी दबाव के तहत ये काम कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि वो भारत तो आपको पता है कि हिंदू स्टेट है, एक वो एंटी सेकुलर स्टेट है मेरे ख्याल से। एंटी मुस्लिम बहुत ज़्यादा वहाँ पर। ठीक है, हो सकता है किसी के दबाव में आकर वो ऐसा कोई मीडिया पे अगर ये बात चल रही है तो इसका मतलब है कि किसी का दबाव है। ठीक है, और वैसे भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे पाकिस्तान में देखें, न्यूज़ चैनल पे या दूसरी तीसरी हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, तमाम पॉलिटिशियंस, बिल्कुल बिल्कुल, ये कितनी स्पीड से ये मगरिब की तरफ चल रहे हैं। तो लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम। एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा वहाँ पर फोर्सफुली या कोई प्रेशर के थ्रू करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर कैसे फिर जो कर रहे हैं? आपने खुद ही बोल दिया यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी कोई प्रेशर है? देखें, 1947 में पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर। ठीक, इस्लाम कलमा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले काम यहाँ पर नहीं हो रहे, हम यहाँ पे इंडिया की दफा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है, ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी। ठीक है, अब एक औरत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, ये उसके ऊपर जाता है, ना आप पे जाएगा ना मेरे पे जाएगा। उसका जवाब अल्लाह ने उसको देना है। और अगर वो औरत वो मुस्लिम है तो मुसलमान औरत, अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो ये तो हर औरत की, हर इंसान की मेंटलिटी है कि इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। अगर इस्लाम के दायरे में रहो तो इस्लाम तो हिजाब को पाबंद करता है औरत के लिए। क्योंकि अगर आप, जैसे मेरी वाइफ है या मेरी सिस्टर है या मेरी वालदा है, अगर वो हिजाब नहीं करेंगे, इसका जवाब मैंने देना, मेरे वालिद ने देना है या उनके हस्बैंड ने देना है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ की आज़ादी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप हिजाब के बगैर बाल खोल के अपनी फैशन लेवल। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने यही सवाल किया, पाकिस्तान में किसका प्रेशर है? पाकिस्तान में कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान में बड़े प्रेशर हैं। दूसरे, अब मैंने वही बात की है, 1947 में पाकिस्तान बना। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काम बताएं, सवाए अजान के यहाँ कुछ नहीं होता, झूठ यहाँ चलता है, यहाँ हर चीज़ हो रही है। यही मैं आपकी बात की तरफ आने वाला था। हिजाब की दफा हमें बड़ा इस्लाम जाग जाता है। मैं ये नहीं कहता, मतलब मैं भी मुसलमान हूँ और मैं ये वही बात होगी, मर्द के लिए 4 शादियाँ जायज़ हैं। वो आंदे ने कि तुहानू यही सुन्नत नजर आती है, बाकी सुनता भुल गए हो। यही बात है। सूद का निज़ाम पाकिस्तान में है कि नहीं? मतलब कर्ज लेना जो IMF से हम लेते हैं, वो निज़ाम पाकिस्तान में है? एक तल्ख बात करने लगा हूँ, बर्दाश्त कर जाना। 1,24,000 पैगंबर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया है, वो सारे मिक्स करो ना, पाकिस्तान में शुमार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबू बकर। मैं ना आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया में एक मुस्लिम खातून है, मुस्लिम लड़की है, जिसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। मतलब उनका ये कहना है कि हम हिजाब नहीं लेना चाहते। इवन उन्होंने हिजाब को, इधर आपको वीडियो दिखाता हूँ, कि जलाया गया है, जो कि मतलब एक, आप ये देखें। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप ये देख रहे हैं। और इससे पहले ईरान का भी शायद आपको पता हो, वहाँ पर भी हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ ख़वातीन कहती हैं हमने हिजाब नहीं लेना, कुछ कहती हैं लेना है। क्या कहना चाहेंगे, हो क्या रहा है? सबसे पहले तो कुरान पाक की आयत है जो तमाम उम्मत मुसलमा की माँओं और बहनों को इसमें यह हुक्म दिया गया है कि वो बापड़ता रहें, क्योंकि बापड़ता रहने में ही इज़्ज़त है और इसी में ही
हमारे ईमान की बका है, जबकि पूरी दुनिया में हमारे ईमान के साथ खेला जा रहा है। कहीं पे हमारे नबी की गुस्ताखी कर दी जाती है और कहीं पे औरतों से ज़बरदस्ती बेपर्दगी करवाई जाती है। इसमें देखें जो बात है वो करनी चाहिए। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का तो जिक्र नहीं है। ये जो आप ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसमें वो वाला तो मामला नहीं है। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो नबी की बात नहीं मानेगा तो वो गोया कि नबी की तौहीन कर रहा है। जबकि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है और बाप पढ़ता रहने से हमारी माँ बहनों की इज्जतें भी महफूज रहती हैं। इंडिया में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? मतलब पहले तो हम ये कहते थे, नजर आते थे ना कि इंडिया के लोग जो उनसे हैं, हिंदू जो उनसे हैं वो मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं, हिंदू जो उनसे हैं मुसलमानों पर शायद ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उन्हें हिजाब से रोक रहे हैं। अब ये मुस्लिम खातून है, मुस्लिम लड़की है, ये खुद जो उनसा प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वजह है? हमारे ख्याल में तो ये ब्लैक मेलिंग है, तो इसमें जो है ना उनको ज़बरदस्ती मजबूर करवाया जा रहा है, जो कि ऐसा पूरे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हर मज़हब आज़ाद है, इसी तरह हमारे मज़हब में भी जो हमारे कवानीन हैं वो हमारी ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें, उम्मत मुसलमा की मोमनात और मोमन औरतें, इन पर भी जो शरीयत का हुक्म है वो इन्हें आज़ादी के साथ उस शरीयत के हुक्म को अपनाना चाहिए, जबकि इन्हें ज़बरदस्ती और मजबूर करना ये आपको लगता है ये जो लड़कियों का ग्रुप है, मुस्लिम ख़वातीन का, मुस्लिम गर्ल्स का ये जो ग्रुप है, इन्हें ज़बरदस्ती ऐसा करवाया जा रहा है? जी, मेरे ख्याल में तो ये शायद कि ये मुसलमान भी ना हो। अगर ये मुसलमान हैं तो फिर इन्हें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अगर उन्हें आलमी सतह पर आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का मौका दिया जाए तो शायद वो अपनी हकीकत और अपने ईमान और अपने इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करे, वो अपनी हकीकत को बताएं। मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतें हों, उन्हें मुसलमानों का लिबादा उड़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। हालांकि इस्लाम में मुसलमान, सच्ची मुसलमान औरत हो और ईमान के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल यह कि हमारी माएँ और बहनें मुसलमानों की ऐसा कतई नहीं कर सकती। फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। ईरान तो है भी इस्लामिक कंट्री है ना सर, आप शायद आपको पता हो। बस देखें, इस्लामी कंट्री है, हमारा मुल्क भी इस्लामी कंट्री है। बेशुमार काम यहाँ पे भी ऐसे होते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं। ये इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। देखें, हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, कभी इंडिया पे, कभी पता नहीं किस पे, कभी अमेरिका पे, कि वहाँ पर ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? क्या ख़वातीन, ईमानदारी से बताइएगा, ख़वातीन पर्दा करती हैं? और मतलब ये इस तरीके से अगर आप मीडिया पे देख लें, आप टीवी इंडस्ट्री पे देख लें, आप जॉब से देख लें, रियलिटी को देखते हुए क्या करती हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखें, जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं, जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, वो हमेशा बापर्दा रहती है। ऐसे मुआशरे में बेशुमार औरतें हैं, लेकिन जो आज़ाद ख़याल औरत है, जो इस्लामी कवानीन को कतई नज़र और इसको पसे पर्दा डालती हैं। इस्लाम में आज़ादी यह है कि इस्लाम के कवानीन को मानना, ये अहले मगरब और यूरोप की आज़ादी है, जबकि इस्लाम ये इन चीज़ों का तकाजा नहीं करता, ना ही इस्लाम ये चाहता है। ऐसी ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, उनसे भी गुजारिश है, अगर वो सच्ची मुसलमान है तो फिर उन्हें भी बाहर निकले, बाज़ार में जाए, जहाँ कहीं भी जाएँ तो उन्हें बापर्दा रहना चाहिए। इसी में उनकी इज़्ज़त भी है और अल्लाह का हुक्म भी है और नबी का फरमान भी है।